अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज की इस क्लास में हम हमारा सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात इंशाअल्लाह ताला ये समझेंगे। इस सबक में जो चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं वो चीज़ें हैं बरक़ी दौर में तवानाई की मुंतकली, नंबर 2 बरक़ी रौ का हरारती असर और तीसरा है बरक़ी रौ का मिकनातीसी असर। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम बरक़ी दौर में तवानाई की मुंतकली और बरक़ी रौ का हरारती असर, साथ ही कुछ अहम ज़ाब्ते और उन ज़ाब्तों की बुनियाद पर अददी मिसालें ये हम इंशाअल्लाह समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं बरक़ी रौ का हरारती असर से। बरक़ी मज़ाहमत को बरक़ी दौर में जोड़ने से बरक़ी रौ से उसमें हरारत पैदा होती है, उसे बरक़ी रौ का हरारती असर कहते हैं। बच्चों, यानी हमें बरक़ी मज़ाहमत को बरक़ी दौर में जोड़ना है और बरक़ी मज़ाहमत को बरक़ी दौर में जोड़ने से जब बरक़ी रौ यानी बिजली उसमें से गुज़रेंगी तो इस मज़ाहमत की वजह से उसमें हरारत पैदा होंगी और इसे ही बरक़ी रौ का हरारती असर कहेंगे। बरक़ी मज़ाहमत को जैसा कि हम कैपिटल लेटर R और सर्किट में इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, आम तौर पर हम इसे लच्छा या इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। बच्चों, आपने इस तरह का लच्छा या कॉइल कुछ अपने अतराफ़ में बरक़ी आलात के अंदर देखा होगा। आइए हम चंद मिसालें लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने हीटर का लच्छा यहाँ पर आपको दिखाया गया है और अंगीठी का लच्छा यानी जो हमारी बरक़ी सेगड़ी होती है ये उसका लच्छा यहाँ पर हमारे को दिखाया गया है। जब बिजली इसके अंदर से गुज़रती है तो इसके असरात क्या होते हैं ये हम बखूबी जानते हैं। बच्चों, इसे ही हम बिजली बरक़ी रौ की दौर में हरारत को मुंतकिल कहना कहते हैं। ठीक है, आइए हम एक और मिसाल लेते हैं कि लच्छे का इस्तेमाल सिर्फ़ अंगीठी या हीटर के अंदर नहीं होता बल्कि साथ ही साथ बल्ब के अंदर भी इस लच्छे का इस्तेमाल करके बिजली को रोशनी की तवानाई में तब्दील किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इस बल्ब को ध्यान से देखें तो इन दो नुकात के दरमियान हमें इंतहाई बारीक तारों का लच्छा नज़र आएगा। जब बिजली इन लच्छों में से गुज़रती है तो वहाँ पर हरारत पैदा होती है और हीट पैदा होती है और रोशनी यहाँ पर निकलती है। बाज़ मरतबा ये हीट या हरारत ज़्यादा होने की वजह से घरों के अंदर हादिसात भी हो जाते हैं, इसीलिए हम इस तरह का एक डिवाइस हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, क्या आप ये बता सकते हैं ये किसकी शक्ल है? तो आप कहेंगे कि ये एक फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ का इस्तेमाल क्या है, काम क्या है? इस फ्यूज़ के अंदर एक तार होता है जिसमें से मखसूस एम्पियर की बरक़ी रौ गुज़र सकती है। अगर उससे ज़्यादा बरक़ी रौ की मिक़दार इसके अंदर से गुज़रे तो ये तार जल जाता है और बिजली का बहाव बंद हो जाता है। आजकल इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं किए जाते। हमारे घरों में आजकल इस तरह के डिवाइसेस फ्यूज़ की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन डिवाइसेस को हम MCB कहते हैं। इसके अंदर भी सिस्टम वही है। इसके अंदर ये जो ब्लैक बटन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक बटन ऑफ़ हो जाती है अगर ज़्यादा मिक़दार में बिजली इसके अंदर से गुज़रती है तो। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी मदद से बहुत सारे हादिसात को रोका जा सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं कुछ अहम ज़ाब्तों की तरफ। बच्चों, ज़ाब्ते आपके सामने यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। P = V × I, P = V की क़ुव्वत 2/R और V = IR। इसमें से ये V = IR ये तो ओहम का कानून है, हम जानते ही हैं। बच्चों, किसी भी ज़ाब्ते को समझने और इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है
कि उसमें आई हुई डिफरेंट टर्म को हम समझें। जैसे ये जो हमारा पहला ज़ाब्ता है, इसमें ये P असल में बरकी ताकत है और इसे जिस इकाई में नापा जाता है वो वाट है और वाट को हम W से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा आया है V, तो V असल में बरके कवा का फ़र्क है और इसे जिस इकाई में नापते हैं वो है वोल्ट और वोल्ट को भी हम V से ज़ाहिर करते हैं। तीसरा हम देखते हैं I आया है, तो I ये बरकी रॉ है, हम बरकी रॉ को I से ज़ाहिर करते हैं और इसे नापने की इकाई एम्पियर है और एम्पियर को हम A से ज़ाहिर करते हैं। नीचे के ज़ाब्ते में अगर हम देखें तो R आया है, R यानी मज़ाहमत और मज़ाहमत की इकाई ओहम है और ओहम को इस तरह की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। बच्चों ये ज़ाब्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अददी मिसालें 100% आती ही है। अगर हम ज़ाब्ते याद रखें और उनमें आने वाली टर्म्स और उनके मानी, उनकी इकाइयाँ अगर हम ये अच्छे से समझ लें तो बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए इन ज़ाब्तों को आप याद रख लीजिए, हम इन्हीं ज़ाब्तों की मदद से आगे कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। पहली मिसाल यहाँ पर हमने ली है मखलूदात से तार नाइक्रोयम के 6 मीटर लंबाई की तार का लच्छा तैयार करके हरारत पैदा करने के लिए दिया गया। इसकी मज़ाहमत 22 ओहम है। इस तार को निस्फ करके लच्छा तैयार करने पर क्या मिलने वाली हरारत ज़्यादा होंगी? ताकत हासिल करने के लिए तार या लच्छे के सिरों को 220 वोल्ट, देखिए बच्चों ये वोल्ट है, बरके कवा का फ़र्क वाले मंबे से जोड़ा गया है। आइए पहले हम सवाल में दी हुई मालूमात को जमा करते हैं। हमें पहले क्या दिया हुआ है 22 और ये अलामत ओहम की है, यानी ये कीमत R की है, तो हम इसे लिखेंगे मज़ाहमत R1। मुकम्मल तार का जब लच्छा बनाया जाएगा तो हमने इसे लिख दिया जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 22 ओहम। दूसरी चीज़ हमें दी गई है 220 V यानी वोल्ट, और वोल्ट किसकी इकाई है? बरके कवा के फ़र्क की, यानी ये 220 किसकी कीमत है? V की। V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आगे हमें मालूम क्या करना है? ताकत मालूम करना है, बरकी ताकत हमें मालूम करना है। तो P1 मुकम्मल लच्छे के लिए ताकत कितनी रहेंगी, और इस तार के अगर निस्फ कर दिया जाए तो निस्फ लच्छे के लिए बरकी ताकत यानी P2 कितनी रहेंगी? ठीक है, अगर हम तार को निस्फ करेंगे तो मज़ाहमत भी क्या होंगी इसकी? तार को निस्फ करने पर क्या होगा? मज़ाहमत भी R2 यानी निस्फ तार के लच्छे के लिए ये भी आधी हो जाएंगी, यानी 22 की बजाय ये कितना हो जाएंगी? 11 ओहम। ठीक है, आइए हमने अभी जो ज़ाब्ता देखा था उसमें से P बराबर V की कुव्वत 2/R, हमने ये ज़ाब्ता अभी देखा है। इस ज़ाब्ते की बुनियाद पर हम इसे सॉल्व करेंगे। चूँकि यहाँ पर P की 2 कीमतें मालूम करना है और R की 2 कीमतें हैं, इसलिए हम पहले क्या करेंगे? P1 लिखेंगे। P1 बराबर V की कुव्वत 2/R1। ठीक है, P1 की जगह पर P1 रहेगा, बराबर की जगह बराबर। V2 की कीमत हमने क्या ली है बच्चों? ये देखिए ये V2 की कीमत है 220, तो हमने V2 की जगह पर लग दिया 220, कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 बटे R1 की कीमत यहाँ पर है 22 ओहम, तो हमने यहाँ पर रख दिए 22। ठीक है, जब 220 की कुव्वत 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 220 ज़रब 220 बटे में 22 है। इस मसावत को, इस कसर को हल करने पर हमें जो जवाब मिलेगा वो P1 का जवाब रहेगा और वो रहेगा 2200 वाट। W है, P अभी हमने देखा था बरकी ताकत, इसकी इकाई वाट है और वाट को हम W से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए ये W लगाना ज़रूरी है। ये तो हमने बच्चों P1 यानी मुकम्मल लच्छे के लिए मालूम करा। हमें अब निस्फ लच्छे के लिए भी मालूम करना है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? ताकत हासिल करने के लिए, यहाँ पर है वो चीज़, इस तार को निस्फ करके लच्छा तैयार करने पर क्या मिलने वाली हरारत ज़्यादा होंगी? तो हमने यहाँ पर तार को पूरा रहने दिया और लच्छा तैयार करके उससे हरारत मालूम की। अब हम तार को आधा करेंगे और अब P2 बराबर V की कुव्वत 2/R2 रखेंगे। ठीक है, तो V की कुव्वत 2 की जगह पर तो हम यही रखेंगे 220 वोल्ट, और R2 की कीमत यहाँ पर हमारे को दी हुई है, देखिए 11 बटे में हम रखेंगे 11। इसे भी जब हम हल करेंगे 220 ज़रब 220 बटे 11, इसको हल करने पर हमारे को जवाब मिलेगा 4400 वाट। P1 और P2
इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें समझ में आएगा कि P2 यानी कि जब तार को आधा किया गया, तार को निस्फ किया गया, तो हमें उस सूरत में हरारत ज़्यादा मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, सवाल कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमें ज़ाब्ता अच्छे से याद है और हमने उसकी इकाइयों को समझा है तो हम बहुत आसानी से इसके अंदर मार्क्स ले सकते हैं। आइए हम एक और मिसाल के ज़रिए से इसे समझते हैं। ज़्यादा तपिश पाने के लिए बिजली से चलने वाली इस्त्री को सेट करने पर 1100 वाट बरकी ताकत इस्तेमाल होती है और कम तपिश के लिए 330 वाट बरकी ताकत इस्तेमाल होती है। इन दोनों सेट के लिए बहने वाली बरकी रौ और उस वक्त की बरकी मज़ाहमत मालूम कीजिए। इस्त्री 220 वोल्ट बरके कवा के फ़र्क से जोड़ी गई है। जैसा कि मालूमात दी हुई है कि इसके अंदर दिया हुआ है 1100 वाट। ये 1100 वाट क्या है? ये असल में P1 है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बरकी ताकत को कैसा रखा है? ज़्यादा रखा है, तो P1 बराबर 1100 वाट। ठीक है। दूसरा है 330 वाट, ये कब है? कम तपिश पर, तो हमने इसे दे दिया नाम P2 बराबर 330 वाट। ठीक है। आगे दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये वोल्ट किसकी इकाई है? बरके कवा के फ़र्क की, यानी कि V बरके कवा का फ़र्क बराबर 220 वोल्ट। और हमें मालूम क्या हुआ है बच्चों? मालूम क्या करना है? दोनों सेट के लिए बरकी रौ मालूम करना है, यानी ज़्यादा तपिश के लिए भी और कम तपिश के लिए भी। तो I1 बरकी रौ ज़्यादा तपिश के लिए हम रखते हैं I1, ये मालूम करना है, और साथ ही कम तपिश के लिए I2 ये भी मालूम करना है। ठीक है। साथ ही हमें क्या मालूम करना है? बरकी मज़ाहमत, और किसके लिए? दोनों सेट के लिए। ने हमें के बरकी मज़ाहमत R1 हमने किसके वास्ते कंसिडर किया? ज़्यादा तपिश के लिए R1 फ़र्ज़ किया, और R2 हमने कम तपिश के लिए फ़र्ज़ किया। ये हमें दी हुई मालूमात थी जो हमने सवाल के अंदर से ले ली। अब हमारे पास में जो ज़ाब्ते मौजूद है, उन ज़ाब्तों में से कौन सा ज़ाब्ता यहाँ लगेगा? P बराबर V इंटू आई, ये ज़ाब्ता हम देखेंगे तो हमें I की कीमत मालूम होगी। इस ज़ाब्ते में से अगर मैं I की कीमत मालूम करूँ तो I बराबर P अपॉन V इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इस ज़ाब्ते की मदद से I1 और I2 मैं मालूम करता हूँ। जब मैं I1 ये ज़ाब्ता रखता हूँ तो मैं P1 रखता हूँ। I1 किसके वास्ते है? ज़्यादा तपिश के लिए, तो ज़्यादा तपिश P1 हमने फ़र्ज़ की है 1100 वाट। ठीक है। बराबर की जगह बराबर, P1 की कीमत कौन सी लिए हुए हमने? 1100 वाट, तो P1 की जगह मैं रखूँगा 1100 बटे V की कीमत कितनी है? 220, हमने यहाँ पर रख दिया 220। ये सिफर कट गया। 22 के पहाड़े में अगर हम देखें, 22 का 22 और 22 पंजे ये होते हैं 110, यानी कि हमारे पास में जवाब आ गया 5। और चूँकि ये जवाब I यानी बरकी रौ का आया है, इसलिए एम्पियर लगाना ज़रूरी है। इस तरह से हमने I1 मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों। अब हम I2 का ज़ाब्ता रखेंगे। I1 हमने मालूम कर लिया, अब I2 रखेंगे। I2 के लिए हम ज़ाब्ता क्या रखेंगे? P अपॉन V। लेकिन अब I2 है यानी कम तपिश के लिए, इसलिए कम ताकत वाली कीमत जो है हमारे पास में P2 की, कौन सी? ये 330 वाट। हम P2 की जगह पर रखेंगे 330 अपॉन 220। इस मसावात को हल करने पर हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या रहेगा? 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने I1 और I2 ये दोनों मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे R1। तो R1 के वास्ते हमारे पास में V इंटू IR जो कि ओहम का कानून है। यहाँ से अगर मैं R की कीमत निकालूँ तो ये होगा R बराबर V अपॉन I। लेकिन यहाँ पर भी हमें R1 यानी ज़्यादा तपिश और R2 यानी कम तपिश दोनों के लिए मालूम करना है। तो मैं R1 का ज़ाब्ता इस तरह से लिखूँगा, R1 बराबर V अपॉन I1। ठीक है। बराबर की जगह बराबर रहेगा, V की कीमत 220 यही रहेंगी, और बटे में I1 की कीमत हमारे पास में हमने यहाँ से निकाली है। देखिए ये है 5 एम्पियर, तो मैंने I1 की जगह पर रख दिया 5। ठीक है। अब मैं इसे जब हल करूँगा, 5 का 5 और ये 5 के पहाड़े में 2 नहीं आएंगे, 22 लेंगे। 5 चौक 20, 22 में से 20 गए, 2 बचे, ये बाजू वाले सिफर से पहले लग जाएगा, वो भी 20 बनेंगे, और इसको भी 5 चौक 20, यानी हमारे पास में जवाब आ गया 44। सिर्फ 44 लिख करके जवाब चलेगा क्या बच्चों?
नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मज़ाहमत है और मज़ाहमत का जब जवाब आएगा तो उसके साथ हमें ओहम ये इकाई लगाना होगी। जिस तरह से हमने R1 मालूम किया इसी तरीके से हम R2 ये फार्मूला रखेंगे और I1 की जगह पर हम I2 रखेंगे। बराबर की जगह बराबर रहेगा, V की जगह पर 220 रखेंगे और I2 की अब कीमत हम क्या रखेंगे बच्चों? 1.5 हमने रख दी। इस मसावात को जब हल किया जाएगा तो हमारे पास में जवाब आएगा 146 ओहम। अब अगर हम R1 और R2 इन दोनों को कंपेयर कर ले, यहाँ पर हालांकि कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोला गया है, सॉरी, R1 और R2 हमने ये दोनों चीज़ मालूम कर ली, I1 और I2 हमने ये दोनों चीज़ मालूम कर ली। आप देख रहे हैं सवाल को इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर हम मालूमात सही से निकाल ले और ज़ाब्ता सही इस्तेमाल कर ले, छोटे से कैलकुलेशन होते हैं और बहुत आसानी से हमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल सकते हैं। आइए एक और मिसाल हम लेकर के समझते हैं। 9 ओहम वाले एक मज़ाहमती तार को बरकी खाने से जोड़ने पर उसमें से बहने वाली बरकी रौ की वजह से मज़ाहमती तार में 400 जूल फी सेकंड हरारत पैदा होती है। मज़ाहमती तार पर कितना बरके कवा का फ़र्क होगा मालूम कीजिए। ठीक है, हमें मालूमात क्या दी हुई है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें दिया हुआ है 9 ओहम, यानी ये कीमत किसकी है? मज़ाहमत आर की कीमत है। दूसरा दिया हुआ है 400 जूल, तो ये हमारे पास में पी की कीमत आ गई। हमने कितना बरके कवा का फ़र्क होगा, यानी कि हमारे को वी बराबर क्या ये मालूम करना है। तो पी बराबर वी की कुव्वत 2 अपॉन आर, लेकिन हमें कीमत किसकी मालूम करनी है? v की कुव्वत 2 की, तो हम r को उस तरफ लेकर जाएंगे। v की कुव्वत 2 बराबर p इंटू आर। p की कीमत क्या रखेंगे हम? v की कुव्वत 2 की जगह पर v की कुव्वत 2, बराबर की जगह बराबर, p की जगह पर हम रखेंगे 400, ज़रब की जगह हम रखेंगे ज़रब। r की कीमत हमारे पास में है 9, तो यहाँ हमने रख दिए 9। ठीक है, आगे जब हम इसको हल करेंगे तो v की कुव्वत 2 बराबर 400 ज़रब 9, ये हमारा हो जाएगा 3600। इसका अगर हम जज़रुल मुरब्बा ले लें तो v की कुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा v, और 3600 का ये हो जाएगा 60, और इकाई जाएंगी वोल्ट। ठीक है बच्चों, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान सवाल था और आसानी से हमने इसको यहाँ पर हल किया। अब आगे आपके वास्ते कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अपने अतराफ़ से ऐसे आलात के नाम तलाश करके लिखना है जिनमें बरकी रौ का हरारती असर आपको नज़र आता है, और साथ ही एक सवाल आपके सामने दिया गया है कि बरकी रौ के बहाव से एक मज़ाहमती तार में हरारती तवानाई 100 वाट की शरह से पैदा होती है। बरकी रौ 3 एम्पियर बहती हो तो बरकी मज़ाहमत कितने ओहम होंगी मालूम कीजिए। ये दोनों सवालात के जवाबात आपने एज अ होमवर्क करने हैं और अपने साइंस के ग्रुप के ऊपर उसे सेंड करना है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।